हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ज़ीन। आज हम लोग सी फाउंडेशन का मॉक टेस्ट पेपर 1 का फर्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग सबको तो पता ही होगा कि पेपर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स इज ऑफ 100 मार्क्स। उसमें से 40 मार्क्स इज फॉर बिजनेस मैथमेटिक्स, 20 मार्क्स इज फॉर लॉजिकल रीजनिंग एंड अगेन 40 मार्क्स इज फॉर स्टैटिस्टिक्स। आज हम लोग पार्ट ए बिजनेस मैथमेटिक्स का फर्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन पेपर तो देख ही पा रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज अक्टूबर 2021 वाला है। सो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में it has been said that x is to y is equals to 3 is to 5. We have to find out the value of this thing. ठीक है, तो how will we approach this sum? What will be the approach of this particular sum? तो देखो, I'm doing it on the whiteboard as you will be able to see. हम लोग को रेशियो दिया हुआ है ऑफ x is to y. रेशियो कितना है? 3 is to 5. तो फर्स्ट थिंग हम लोग क्या करेंगे, x और y का एक जनरल वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे। देखो कैसे। तो वी कैन से दैट x by y is equal to 3 by 5. By cross multiplication we can say that 5x is equals to 3y. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो इक्वेशन आया इसको वी हैव अज्यूम्ड टू बी एज k। इसका मतलब क्या है? 5x is equals to k, तो x का वैल्यू इज k by 5. Similarly 3y is also equal to k, तो y का वैल्यू इज k by 3. तो इससे देखो हम लोग को x और y का वैल्यूज मिल गया। x का वैल्यू है k by 5 और y का वैल्यू है k by 3. अब जो इक्वेशन का वैल्यू हम लोग को निकालने बोला है ना, ये जो इक्वेशन है इसमें हम लोग x और y का वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलो पुट करके देखते हैं। तो इक्वेशन हम लोग को दिया हुआ है 1 by x plus 1 by y is to 1 by x minus 1 by y। बस चेक कर लेते हैं। हाँ, अब इसमें देखो x का वैल्यू k by 5 है और y का वैल्यू k by 3 है, तो इसको पुट कर लो। तो 1 by k by 5 plus 1 by k by 3 is to 1 by k by 5 minus 1 by k by 3. तो 5 by k plus 3 by k is to 5 by k minus 3 by k. तो एंटीसीडेंट में क्या आएगा? 8 by k is to कॉन्सिक्वेंट में आएगा 2 by k. k कट गया, 8 और 2 कट गया, तो रेशियो आ गया 4:1. तो एक बार चेक करते हैं ऑप्शन कौन सा है, ये वाला 4:1, जिसको हम लोग 4 भी बोल सकते हैं। तो मेरा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। नेक्स्ट विल गो टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? a is to b का वैल्यू दिया हुआ है 3:5, b is to c is 5:4, c is to d is 2:3 and d is 50% more efficient या more than e। मतलब d जो है वो 50% ज्यादा है e से। We need to find the ratio between a and e. Very simple. So first देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का सोच क्या रहेगा कि जो ये दोनों लेटर्स है, ये दोनों किन लेटर्स से रिलेटेड हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है वो निकालना है फर्स्ट। तो यहाँ पे देखो E और D के बीच का रिलेशन दिया हुआ है, दैट इज D is 50% मोर देन E। तो इसका मतलब क्या है कि अगर E मेरा 100 तो D कितना होगा? 50% मोर, मतलब 100 प्लस 100 का 50% विच इज 150। एक बार फिर से क्वेश्चन करो तो मे बी और अच्छे से समझ में आएगा। देखो D is 50% मोर देन E, तो E अगर 100 है तो D हो जाएगा 150 एज आई शोड अर्लियर।
तो डी और ई के बीच का रिलेशन क्या है? D/E हो जाएगा 150/100 विच इज 3:2। अब हम लोग क्या करेंगे, बाकी सब रेशियोज के ऊपर ध्यान देंगे। तो देखो A/B दिया हुआ है 3:5, B/C दिया हुआ है 5:4, C/D दिया हुआ है 2:3 और हम लोग को D/E भी मिल गया है। इन सबको हम लोग अब कंपेयर करेंगे। ठीक है, कैसे कंपेयर करेंगे ध्यान से देखना। देखो हम लोग को A/B जो है वो 3:5 दिया हुआ है, B/C 5:4 दिया हुआ है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि A/B जो है इट इज 3/5, B/C जो है वो है 5/4। तो अगर कंपेयर करें तो देखो B का वैल्यू सेम है, तो हम लोग A और C को डायरेक्टली इक्वल या रेशियो में बिठा सकते हैं। तो A/C कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। अगेन अब इस A और C को यू कंपेयर विथ C और D। ठीक है, तो देखो A/C है 3:4, C/D है 2:3। अब देखो C का A/C में वैल्यू है 4 और C/D में है 2, तो 4 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 4 होता है। तो सेकेंड वाला जो है मतलब C/D, उसमें C को वी हैव टू कन्वर्ट टू 4 फॉर कंपैरिजन। तो हम लोग ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम लोग को पता है अगर रेशियो में एंटीसीडेंट में वी आर मल्टीप्लाइंग समथिंग तो कॉन्सिक्वेंट भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसी नंबर से। सो इट बिकम्स 4/6। अब इसमें अगर हम लोग कंपैरिजन करके लिखे तो देखो A/D हो जाएगा 3:6 विच इज इक्वल्स टू 1:2। रेशियोज हमेशा लोएस्ट फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब A/D को वी विल कंपेयर विद D/E। तो A/D हम लोग का दिया हुआ था 1:2, हम लोग ने ये निकाला बेसिकली। D/E हम लोग ने कितना निकाला था, ऊपर में चलते हैं। देखो D/E हम लोग का 3:2 था। एक मिनट, हाँ D/E हम लोग का 3:2 था और A/D हम लोग का 1:2 आया था। तो अब इसको कंपेयर करते हैं। चलो देखो A/D आ गया 1/2, D/E आ गया 3/2। अगेन देखो D का वैल्यू अलग अलग है दोनों में, तो वी हैव टू टेक द एलसीएम। एलसीएम इज 6, तो दोनों में D को हम लोग को 6 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। A/D में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 में कन्वर्ट हो जाएगा और D/E में 2 से मल्टीप्लाई करने में 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो नाउ इफ वी कंपेयर तो देखो A/E का वैल्यू आता है 3:4। सो लेट्स चेक। नंबर 2 में 3:4 ऑप्शन बी है, तो बी विल बी माय करेक्ट आंसर। नाउ सम नंबर 3। ये सम ना ट्रिकी सम है, लोग इसको लॉग लगा के एक्सपोनेंट्स लगा के कितना कितना सॉल्व करते हैं। सिंपली आप लोग के पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में सॉल्व कीजिए। देखो सॉरी, रूट ओवर ऑफ 6561 कैलकुलेटर में बिछाओ, 6561 रूट ओवर निकालो, इसका वैल्यू आएगा 81। अब उस रूट ओवर का फिर से रूट ओवर निकालो, क्योंकि टू द पावर 4th रूट निकालना है, तो ये आ जाएगा 9 और अगेन 9 का रूट ओवर निकालो तो 8th रूट आ जाएगा विच इज 3। अब इस तीनों को ऐड कर दो तो आप देखोगे आंसर विल बी 93। तो वी हैव सॉल्व द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ द मॉक पेपर। बहुत ही इजी पेपर है। अभी तक हम लोग ने देखा पहला वाला क्वेश्चन वाज फ्रॉम रेशियोज, सेकंड क्वेश्चन वाज फ्रॉम रेशियोज और प्रोपोर्शन एंड थर्ड वन वाज फ्रॉम एक्सपोनेंट्स। बट ये तो हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर में ही सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन लॉग का क्वेश्चन है। लॉग का एक प्रॉपर्टी है, अगर वो याद रहेगा तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। द प्रॉपर्टी इज log a प्लस log b इज इक्वल टू log ab। मतलब इसमें हम लोग का जो वैल्यू होता है लॉगरिथमिक वैल्यू, वो अंदर में मल्टीप्लाई हो जा रहा है। जब 2 लॉग्स
आर इन एडिशन, तो दोनों का जो वैल्यूज है इट गेट्स मल्टीप्लाइड। सेम यहाँ पे देखो 3 लॉग एडिशन में है तो तीनों का वैल्यूज विल गेट मल्टीप्लाइड। तो देखो मैं मार्क कर रही हूँ स्क्रीन पे, we will multiply all the 3 values inside log। तो आ गया log 1 and we know that log 1 का वैल्यू इज 0, so इसमें भी हम लोग का आंसर इज बी। ठीक है, let us move on to the next question, question number 5। देखो this is a question of exponent। हमेशा जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग देखोगे, द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू डू इज बेस सेम करो। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में किसी का बेस 8 है, किसी का 2 है, किसी का 16 है, किसी का 4 है, बट हम लोग हमेशा लोएस्ट बेस में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। तो लेट अस ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू द लोएस्ट बेस। तो पहला वाला हो जाएगा 2 to the power 3n, 8 होता है 2 to the power 3, तो 3 into n 3n हो गया। 2 to the power 3 को वैसे ही रखेंगे। 16 2 to the power 4 होता है, 4 into -1 -4, so 2 to the power -4 by 2 to the power n into again 4 को 2 में कन्वर्ट करेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 2 is 4, तो 2 to the power 4 is equals to 1 by 4। अगेन मैं इसको 2 का स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूंगी। अब जितना ऊपर नीचे मैं काट सकती हूँ मैं पहले काट लूंगी। तो देखो ये कट जाएगा, ये 2 इसके साथ कट जाएगा, तो हम लोग को फाइनली मिलेगा 2 to the power 3n by 2 to the power n into, बिकॉज पावर में नेगेटिव है तो ये नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, अब 2 to the power 3n by 2 to the power n रहने दो, राइट साइड में हम लोग 2 to the power 4 को लेके चले जाएंगे। अब याद करो एक लॉग एक्सपोनेंट का एक प्रॉपर्टी था a to the power m by a to the power n, इट वाज इक्वल टू a to the power m minus n। यहाँ पे हम लोग वही प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो चलो नेक्स्ट 2 to the power 3n minus n हो जाएगा और राइट साइड में आएगा 2 to the power 3। एंटी बेस करने से विल गेट द इक्वेशन 3n minus n is equal to 3, 2n is equals to 3, तो n का वैल्यू इज 3/2। ऑप्शन सी इज माय करेक्ट आंसर, ये वाला। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। इन केस एनी ऑफ यू वांट टू टेक आवर डाउट क्लियरिंग सेशंस at a very minimal rate, you can contact the number which is provided in the description box below। और अगर कोई हम लोग से क्लासेस लेना चाहता है, again you can contact the same number, you can WhatsApp us and even you can email us to the email ID which is given below। So let us continue। Question number 6। See, given the quadratic equation this, we need to find the value of x, मतलब हम लोग को रूट्स निकालना है। There are certain students जो इसमें क्या करेंगे ना, they will start solving this, but इतना टाइम क्यों लगाना, डायरेक्टली ऑप्शंस लो, ऑप्शंस को इक्वेशन में पुट करो एंड चेक whether the left hand side is equal to the right hand side or not। MCQ पेपर है, understand how you can save time and get the correct answer। So देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, first take the first option। फर्स्ट ऑप्शन में 1 और -2/3 है, so first let us put 1। तो देखो LHS में क्या आएगा 1 पुट करने से, 1 + 1/1 -1 / 1 + 1, so 2 - ½ 3/2। देखो 1 करेक्ट है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मेरा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, आई नीड टू चेक द सेकेंड ऑप्शन ऑल्सो। सो लेट अस चेक द सेकेंड ऑप्शन नाउ। अब हम लोग x की जगह पे -2/3 बिठाएंगे, so -2/3 + 1 by -2/3 minus -2/3 by -2/3 + 1, so ऊपर में आएगा 1/3 by -2/3 minus -2/3, नीचे में अगेन आएगा 1/3
देखो 3 कट गया, पहले में बचा -½ इधर भी 3 कट गया, इधर में बचा +2, इसको सॉल्व करने से 3/2 आता है। सो सी दोनों ऑप्शन इज सैटिस्फाइंग माय इक्वेशन, सो इसमें आंसर हो जाएगा 6 का A। तो देख इस तरीके के सामने इंस्टेड ऑफ तुरंत सॉल्व करने जाओ, उससे बेटर है कि फर्स्ट यू चेक बाय पुटिंग द आंसर्स इन द इक्वेशन and check whether they are satisfying the equation or not, उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है। चलो we'll move on to question number 7. Again this is one of the most easiest questions. क्या है? A dealer only has ₹5760 to invest, तो maximum rupees is 5760. Number of fans है X, swing machines है Y, cost per fan दिया हुआ है 360 एंड कॉस्ट पर स्विंग मशीन इज 240. सो टोटल कॉस्ट ऑफ फैंस कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ फैंस इनटू कॉस्ट पर फैन, तो x इनटू 360 विच इज 360x. अगेन स्विंग मशीन के लिए भी वी विल डू द सेम थिंग, 240 इनटू x विच इज 240x. अब देखो उस आदमी के पास मैक्सिमम ₹5760 है, तो या तो वो 5760 खर्चा कर सकता है इन परचेजिंग देम, या वो उससे कम कर सकता है. सो 5760 इज द मैक्सिमम लिमिट. तो देखो ऐसा कौन सा इक्वेशन है विच प्रूव्स दैट 5760 इज माय मैक्सिमम लिमिट? द सेकंड इक्वेशन, क्योंकि देखो वो जो खर्चा कर रहा है, खर्चा मतलब फैंस और स्विंग मशीन का टोटल कॉस्ट विच इज 360x plus 240x, it should either be less than or equal to 5760, तभी वो कर सकेगा, right? तो option B will be my correct answer for this one. Next move on, let's move on to the next question, which is question number 8. The point of intersection between these two lines कौन से quadrant में lie करेगा? So this question is very simple. We just have to solve the equation to find the value of x and y. ठीक है? So हम लोग कोई भी method से solve कर सकते हैं. It's up to you. So I will be solving by replacement method. तो देखो यहाँ पे 4x minus y. अच्छा replacement method मतलब substitution method. हाँ, for those who don't know. Second equation से I have found out the value of y. So y will be equal to 4x minus 3. I'll put the value of y in the first equation. So 3x plus 4 into 4x minus 3 is equals to 7. So if we solve this, as you can see, I'm solving. तो x का value आ गया 1. अब put the value in this equation जो हम लोग ने y का value निकालने के लिए निकाला था, and find the value of y. तो y का value will be 4 into 1 minus 3, which is again 1. So हम लोग का point क्या आ गया? 1,1. 1,1 में x भी positive है, y भी positive है. So first quadrant is the quadrant in which x and y are both positive. So answer will be A. ठीक है? Now next, let's move on to the 9th question. Again this question is very simple. इस question में how will we solve? जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में बोला था, पुट द वैल्यूज इन द इक्वेशन एंड सॉल्व. सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी वी विल पुट द वैल्यूज इन द इक्वेशन एंड सॉल्व. तो देखो इक्वेशन में लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ x एज -2. तो क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड में 9 to the power -2 plus 2 minus 6 into 3 to the power -2 plus 1 plus 1. So 9 to the power 0 आ जा रहा है. यहाँ पे 6 into 3 to the power -1, मतलब 1/3 लिख सकते हैं हम लोग इसको, प्लस 1. तो एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1. हम लोग का एक फॉर्मूला था एक्सपोनेंट में, इफ समवन रिमेंबर्स, a to the power 0 इज 1. तो यहाँ पे 9 to the power 0 इज 1, -2 plus 1. तो देखो आंसर आएगा 0. सो देखो left hand side is getting equal to right hand side, so our option A will be the correct answer. Last question for this video, question number 10. We have to find the roots of the equation x square minus x plus 1 equals to 0. ठीक है? पहले इसमें हम लोग चेक करेंगे a, b और c का वैल्यू क्या क्या है.
This is a quadratic equation. A का value is always the coefficient of x squared, which is 1. B का value is the coefficient of x, which is -1. And C का value is the constant, तो which is +1. अब हम लोग का श्रीधराचार्य या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है उसमें वी नीड टू चेक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो पुट करो इसमें -1 स्क्वायर -4 into 1 into 1. So 1 minus 4 which is -3. अब याद करो हम लोग का जो फॉर्मूला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसपे रूट्स ऑफ द इक्वेशन को डिटरमाइन करने के लिए व्हाट वर द कंडीशंस. If b square minus 4ac is less than 0, then the roots would have been imaginary. ऐसा क्यों? Because in the quadratic equation का formula b square minus 4ac comes under square root. Square root के अंदर negative हो नहीं सकता because there is obviously there's complex numbers, but putting them aside, we cannot find the root when the value inside the root is in negative, right? So इसीलिए we say that b square minus 4ac when it is less than 0, it is imaginary roots, because जो हम लोग आंसर निकालेंगे it is imaginary, because in real life it is not possible. So option A will be correct. ठीक है. अब किसी कुछ लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि why ma'am not imaginary and equal. Imaginary and equal इसीलिए नहीं because first of all it is imaginary. सेकेंड ऑफ ऑल हम लोग का ऐसा तो नहीं है कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. दैट इज द ओनली केस जहां पे आपका कोई भी रूट इक्वल आ सकता है. सो नेवर कंसिडर इमेजिनरी विथ इक्वल, बिकॉज अगर वो इमेजिनरी है तो ऑब्वियसली वो इक्वल नहीं हो सकता, बिकॉज b स्क्वायर माइनस 4ac विल हैव टू बी 0 फॉर द रूट्स टू बी इक्वल. ठीक है. सो इन दिस केस द आंसर इज A, 10 का A. So we have completed the first 10 questions of the MCQ. I hope आप लोग सबको समझ में आया होगा. I will be bringing further videos where I will be solving the rest of the questions. All the very best for your upcoming exams. Thank you so much. And if anyone wants to take classes with us with StudySeal, then do contact us in the number given in the description box below. We also have given our email IDs where you can ask us your queries. Thank you so much.